आईपीएल की हर खबर, हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश में भर्ती होकर पकड़े जा रहे फर्जी शिक्षकों की करेंगे। वो फर्जी शिक्षक जो डिग्री किसी की, नाम किसी का, लेकिन नौकरी वो कर रहे हैं और सरकारी तनख्वाह का मजा भी ले रहे हैं। यूपीएसटीएफ लगातार करीब 2.5 सालों से ऐसे फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है। और एक आंकड़ों के अनुसार अब तक 1000 फर्जी शिक्षक कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। अकेले 2021 में, इसी साल में 123 शिक्षकों को यूपीएसटीएफ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब सवाल कि आखिर ये फर्जी शिक्षक भर्ती कैसे हुए। यूपीएसटीएफ ने हाल ही में लखनऊ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाले शख्स में 2 फर्जी शिक्षक भी थे, लेकिन इसका गैंग सरगना जो फर्जी शिक्षकों को भर्ती करा रहा था वो भी था। नाम था राम भैया। राम भैया ही वो शख्स है जो खुद भी फिरोजाबाद में फर्जी शिक्षक बनकर नौकरी कर रहा था और दूसरे फर्जी शिक्षकों को भर्ती भी करा रहा था। इस पूरे रैकेट को अगर हम खंगालें तो मोडस ऑफ ऑपरेंडी को अगर हम समझें तो 2016, 17, 18 में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती आई। 2016 में 15,000, 2017 में 68,000 और 2019 में 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आई। बंपर भर्तियां हुई। मेधावी छात्रों ने आवेदन किए, परीक्षा दी, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास भी हुए। लेकिन कई ऐसे छात्र थे जो एक साथ कई परीक्षाओं में पास हुए और जिसका फायदा इस गैंग ने उठाया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं कि मेरा नाम संतोष शर्मा है, लेकिन मैं भर्ती होने के लिए फर्जी शिक्षक बनकर मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो जिस व्यक्ति ने जो 1 से 2 जगह पर सेलेक्ट हो जाता है, तो अमूमन जो वेबसाइट पर ये जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर है प्रयागराज में, वहां से ये गैंग पता लगा लेता था कि क्या संतोष शर्मा ने अपनी इस नौकरी पर ज्वाइन किया है या नहीं किया है। और जब कोई ज्वाइन नहीं करता है तो ये संतोष शर्मा के डॉक्यूमेंट्स को जो ऑनलाइन अवेलेबल थे, वेबसाइट पर अवेलेबल थे, उनको डाउनलोड करता, उनकी फर्जी कॉपी बनाता ओरिजिनल की तरह, और मनोज कुमार नामक एक दूसरे शख्स को, XYZ कोई भी हो सकता, उसको जाकर संतोष शर्मा की जगह पर ज्वाइन करा देता। एक साधारण सी प्रक्रिया का लाभ उठाकर इस गैंग ने अब तक करीब 200 से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती करवा दिया है। ये यूपीएसटीएफ अभी भी खंगाल रही है। उम्मीद है कि इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। उसके बाद अब सवाल कि क्या सरकारी लेवल पर या विभाग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे चेक किया जा सके, तो उसमें भी इस गैंग ने फायदा उठाया। अमूमन जो प्रक्रिया अपनाई गई कि बीएसए दफ्तर में जब किसी का सिलेक्शन होता है तो वो वहां ज्वाइन करता है। बीएसए दफ्तर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर प्रयागराज को एक चिट्ठी जाती है कि इस रोल नंबर पर फला व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, क्या ये सही है। प्राधिकारी दफ्तर से वो चिट्ठी आ जाती है तस्दीक करते हुए कि हाँ, ये आदमी इस रोल नंबर पर इसका सिलेक्शन हुआ है। ये चिट्ठी नरेंद्र कनौजिया जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर में क्लर्क था, ये चिट्ठी ये जारी कर रहा था और इसके एवज में इसको प्रति कैंडिडेट, पर कैंडिडेट 50,000 रुपए जालसाज गैंग दे रहा था, जिसको यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। नरेंद्र कनौजिया पर कैंडिडेट 50,000 रुपए ले रहा था। इस तरीके से इसने करीब करोड़ों रुपया, यूपीएसटीएफ का अंदाजा है कि इसने लिए हैं इस गैंग से, और जिसको खाते में तक जमा कराने के लिए इसने अपने पिता के नाम का एक दूसरा बैंक खाता खोल रखा था। अब सवाल कि आखिर ये फर्जी शिक्षक भर्ती कैसे हो रहे थे। फर्जी शिक्षकों की भर्ती के पीछे जब हमने यूपीएसटीएफ की जो टीम लगातार इस पर काम कर रही है उनसे बात की, तो एक बड़ा चौंकाने वाला एक खामी भी सामने आई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में टीचर की एक ऐसी नौकरी है जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। जी हां, पुलिस वेरिफिकेशन शिक्षक की भर्ती में नहीं होता है। इसी का फायदा इस गैंग ने उठाया। मान लीजिए ए का सिलेक्शन हुआ और वो बी बनकर नौकरी कर रहा है, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वो ए के एड्रेस पर जाकर वेरीफाई करेगी पुलिस कि ये व्यक्ति जिसका नाम ए है, जो ओरिजिनली ए है, क्या ये बी है। तो वहां पर अगर जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर अपने आप में तस्दीक हो जाएगी कि ये इसका नाम नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, लिहाजा ए बी की जगह और बी ए की जगह पर नौकरी कर रहा है और कभी पकड़ा भी नहीं जा रहा। इनकी धरपकड़
तब शुरू हुई जब ऐसे एक फर्जी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई, गैंग के बारे में पता करते गए तो लगातार फर्जी शिक्षकों की एक फेहरिस्त तैयार हुई और अब तक 1000 से ज्यादा फर्जी शिक्षक इस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। यूपीएसटीएफ का दावा है कि प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकारी मुख्यालय जो परीक्षाएं कराता है उसके लोग इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल हैं, जिनमें अभी और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की भर्ती एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यूपीएससीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी कुछ और फर्जी शिक्षकों का जेल जाना तय माना जा रहा है, जिनका पूरा सिलसिला यूपीएससीएफ ने इकट्ठा कर लिया है। संबंधित जिलों से तस्दीक कराने के बाद उनका भी जेल जाने का नंबर आएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।